नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बैतूल कब्र से बाहर निकाला 5 साल की मासूम बच्ची का शव। अस्पताल में हुई थी मौत, प्रशासन ने बाहर निकलवाकर करवाया पोस्टमार्टम। मामला बैतूल जिले का है, जहां पर एक 5 साल की मासूम के शव को शनिवार को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम करवाया गया। रोड पर चल रही बाइक की टक्कर के बाद उक्त बच्ची की मौत हो गई थी। परिवार द्वारा पुलिस को सूचना दिए बगैर परिजनों ने उसे दफना दिया था। कोतवाली थाना के पाडर पुलिस चौकी में तैनात एएसआई ने जानकारी देते हुए बताया कि कल शनिवार को नायब तहसीलदार की मौजूदगी में शुक्रवार को गांव में दफनाए गए शव को कब्र से बाहर निकालकर बैतूल जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया है, जिसके बाद शव परिजनों को वापस सौंप दिया गया है। चिचोली दुर्गा पंडाल में सोए हुए टेंट कर्मचारी के ऊपर गिरा पंखा, करंट लगने से हुई दर्दनाक मौत। चिचोली नगर के सोनी मोहल्ले में स्थित दुर्गा प्रतिमा के पंडाल के साइड में शटर के कमरे में सो रहे एक कर्मचारी के ऊपर पंखा गिरने के चलते 22 वर्षीय युवक की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना का पता तब लगा जब टेंट कर्मचारी के नहीं जागने पर समिति के सदस्यों ने शटर लगे कमरे में जाकर देखा, जिसके बाद युवक पर पंखा गिरा हुआ पाया और युवक अचेत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। इसके तुरंत बाद डायल 100 सहित पुलिस थाने में इसकी सूचना दी गई। थाना प्रभारी अजय कुमार सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक की मौत करंट लगने से हुई है, जहां युवक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। युवक नसीराबाद का रहने वाला है और उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। बैतूल निःशक्तजन कल्याण विभाग में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का किया गया वितरण। कड़ी धूप में रेंगते हुए पहुंचे निःशक्तजन। बैतूल जिला मुख्यालय में कल 9 अक्टूबर दिन शनिवार को सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के द्वारा सामाजिक अधिकारिता शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में एडिप योजना के अंतर्गत 101 दिव्यांगजनों को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि एवं वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की CSR मद से निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। इस शिविर में बैतूल विधायक नीलय डागा, आमला विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे और बैतूल कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि और दिव्यांगजन मौजूद रहे। यह पहला अवसर था जब जिले में दिव्यांगों के लिए निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की गई। इस दौरान देखने में यह भी आया कि कुछ दिव्यांगजन रेंगते हुए कड़ी धूप में शिविर में पहुंचे थे। बैतूल लापाझिरी पंचायत के गौलीढाना में बीते 2 दिनों से है बिजली गुल। शिकायत के बाद भी नहीं लग पाया है ट्रांसफार्मर। मामला बैतूल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली लापाझिरी पंचायत का है, जहां पर MPEB के कर्मचारियों के द्वारा ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद उसे 7 तारीख को उतार कर ले जाया गया, लेकिन 7 तारीख के बाद से अब तक MPEB के कर्मचारियों के द्वारा ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रधान कार्यालय के सुपरवाइजर को भी इसकी सूचना दी है। इसके बावजूद अब तक कोई भी कार्रवाई इस पूरे मामले में नहीं हो पाई है। बैतूल बोडी गांव में हुई चोरी के मामले में एक महिला को चांदी के जेवर के साथ किया गया गिरफ्तार। जिला अस्पताल में हुआ मेडिकल। मामला बैतूल के गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोडी का है, जहां पर बोडी निवासी एक व्यक्ति जो कि मजदूरी के लिए बाहर गया हुआ था, चूना मकान पाने के बाद आरुल निवासी एक महिला द्वारा चांदी के जेवर सहित कुछ रुपए चोरी कर लिए गए। 22 सितंबर की इस घटना के बाद फरियादी द्वारा गंज थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। उक्त मामले में गंज पुलिस के द्वारा अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था और आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी, जिसके बाद 8 अक्टूबर को उक्त महिला को गिरफ्तार कर चांदी के जेवर के साथ थाने लाया गया और 9 अक्टूबर को दोपहर में जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए उसे भिजवाया गया और कोर्ट में पेश किया गया। बैतूल सोहागपुर जोड़ पर बाइक से गिरकर 2 युवक हुए गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती।
मामला बैतूल जनपद क्षेत्र के सोहागपुर जोड़ का है, जहां पर सुबह 9 बजे राजेश और अनिल नाम के दो युवक अपने काम से बैतूल की तरफ आ रहे थे कि सोहागपुर जोड़ पर अचानक एक बाइक सवार के बीच में आ जाने के कारण उसे बचाने के चक्कर में दोनों अपनी बाइक से गिर गए, जिसमें राजेश गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर हाईवे एम्बुलेंस 108 तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल राजेश की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुल्ताई नवयुवक जय बजरंग अखाड़ा साहू समाज समिति के द्वारा ताप्ती मंदिर से निकाली गई ध्वज यात्रा। मुल्ताई में नवयुवक जय बजरंग अखाड़ा साहू समाज समिति के द्वारा मां ताप्ती मंदिर से जामसावली हनुमान मंदिर के लिए ध्वज यात्रा निकाली गई, जिसका नगर के जगह जगह पर फूल वर्षा करके स्वागत किया गया। इस दौरान नवयुवक जय बजरंग अखाड़ा साहू समाज समिति के सदस्य मुकेश साहू, कृष्णा साहू, रामकिशन साहू, पूनम साहू, गजनी साहू सहित अन्य युवा उपस्थित रहे। मुल्ताई नगर कोर्ट का मामला, मवेशी बांधने के कोठे में निकला रसल वाइपर सांप, सर्पमित्र ने मौके पर पहुंचकर किया रेस्क्यू। मामला मुल्ताई नगर से सटे ग्राम नगर कोर्ट का है, जहां पर कल तकरीबन 4 बजे से 5 बजे के बीच कमल कवड़े नाम के एक व्यक्ति के जानवर बांधने के कोठे के बाजू में रखी लकड़ियों में एक सर्प दिखाई दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी सर्पमित्र श्रीकांत विश्वकर्मा को दी, जहां श्रीकांत विश्वकर्मा मौके पर पहुंचे और सांप का रेस्क्यू किया। सर्पमित्र श्रीकांत विश्वकर्मा ने ताप्ती अर्जुन मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि जो सर्प उन्होंने पकड़ा है वह रसल वाइपर प्रजाति का है और यह अजगर की तरह दिखाई देता है। इस सांप में हीमोटॉक्सिन जहर पाया जाता है, जो कि बहुत ही जहरीला होता है। शाहपुर ग्राम फोफलिया में ग्राम संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बैतूल कलेक्टर ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। शाहपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम फोफलिया में शनिवार को ग्राम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बैतूल कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उसका निराकरण करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान कार्यक्रम में घोड़डोंगरी के स्थानीय विधायक ब्रह्मा भलावी सहित ब्लॉक के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। शाहपुर पुलिस ने बरेठा गांव में अवैध शराब बेचते हुए एक महिला को किया गिरफ्तार। 5 लीटर अवैध शराब करी जब्त। शाहपुर पुलिस ने शनिवार को बरेठा गांव में अवैध शराब बेचते हुए एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी महिला के पास से 5 लीटर अवैध शराब जब्त करी है। शाहपुर पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बरेठा गांव में अवैध शराब बेच रही वीणा उई के नाम की महिला को गिरफ्तार किया गया है। उक्त महिला पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। घोड़ाडोंगरी हॉस्पिटल चौक पर बजरंग दल ने आतंकवाद का फूंका पुतला। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग को लेकर बजरंग दल ने शनिवार शाम तकरीबन 5 बजे घोड़ाडोंगरी के हॉस्पिटल चौक पर आतंकवाद का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विभाग मंत्री टीटी वर्धन चतुर्वेदी ने कहा कि कश्मीर में एक बार फिर से हिंदुओं की टारगेट किलिंग की जा रही है। इसी को लेकर उनके द्वारा विरोध दर्ज कराया गया है। भैंसदई भाजपा नेता प्रदीप सिंह ठाकुर ने बाजार चौक में फीता काटकर किया रामलीला का शुभारंभ। भैंसदई में शनिवार के दिन प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी रामलीला मंच प्रारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा नेता प्रदीप सिंह ठाकुर के द्वारा मंच का पूजन और फीता काटकर किया गया। इस दौरान नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष अनिल सिंह ठाकुर, रामलीला मंच के डायरेक्टर रामनारायण तिवारी, नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष विजय शंकर पाठक, पूर्व नपा उपाध्यक्ष ऋषभ दास सावरकर सहित बड़ी संख्या में गणमान्य मौजूद रहे। भीमपुर दामजीपुरा में आदिवासी किसान परिषद ने फसल सर्वे को लेकर तहसीलदार को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन, निकाली रैली।
भीमपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम दामजीपुरा में कल आदिवासी किसान परिषद के द्वारा बड़ी संख्या में किसानों के साथ दामजीपुरा में रैली निकालकर सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आदिवासी किसान नेता रामू टेकाम के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि अतिवृष्टि के चलते किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन के द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, इसलिए फसलों का जल्द से जल्द सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आठनेर ग्राम सातनेर निवासी ग्रामीणों ने गंदगी के मुद्दे को लेकर जनपद सीईओ से करी शिकायत। आठनेर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सातनेर में बस स्टैंड पर पानी की सप्लाई के पास के वाल्व में फैली गंदगी को लेकर आठनेर के जनपद सीईओ से शिकायत की गई है। जानकारी देकर गांव के मनोज ठाकुर और अलकेश हारोड़े ने बताया कि यहां पर लगातार गंदगी के बाद पेयजल सप्लाई के पास से लगातार गंदगी और भी बढ़ती जा रही थी, जिस पर ग्राम पंचायत प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही उक्त क्षेत्र में सफाई करवा ली जाएगी। आठनेर ताप्ती सरोवर में अज्ञात शख्स के शव की तलाश में 12 घंटे से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ फेल। आठनेर नगर के ताप्ती सरोवर में 9 अक्टूबर की शाम तकरीबन 4 बजे एक अज्ञात शख्स की लाश की तलाश में लगातार 12 घंटे से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन असफल हो गया है। इसके बाद 10 अक्टूबर को सुबह 9 बजे जानकारी साझा करते हुए आठनेर थाने के प्रधान आरक्षक अशोक शंकर ने बताया कि बैतूल पुलिस विभाग के एक्सपर्ट गोताखोर पहुंच रहे हैं, जिनके माध्यम से ताप्ती सरोवर में अज्ञात शख्स की लाश निकालने के लिए पुनः एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। प्रभातपट्टन हिवरखेड़ में क्लीन इंडिया के तहत चलाया गया स्वच्छता अभियान। प्रभातपट्टन के अंतर्गत आने वाले ग्राम हिवरखेड़ में कल 9 अक्टूबर को स्वच्छता भारत अभियान के अंतर्गत क्लीन इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। नव युवा मंडल के सहयोग से ग्राम में रैली निकालकर साफ सफाई का संदेश दिया गया। इस दौरान ग्रामीणों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग डालने की समझाइश दी गई। आमला पीर मंजिल मार्केट में बार बार लग रहा है जाम, वाहन चालक और लोग हो रहे परेशान, प्रशासन है बेखबर। मामला आमला की पीर मंजिल मार्केट का है, जहां पर 9 अक्टूबर शनिवार के दिन साप्ताहिक बाजार होने के चलते पीर मंजिल मार्केट में बार बार जाम लगता रहा, जिससे आने जाने वाले वाहन चालक और पैदल यात्री परेशान दिखाई दिए। आसपास के लोगों ने बताया कि यहाँ के व्यापारियों के द्वारा उनके वाहन दुकान के सामने खड़े कर लिए जाते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को घंटों खड़े रहकर जाम क्लियर होने का इंतजार करना पड़ता है। नगर पालिका प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। आमला ससुंदरा हाईवे मार्ग के पेट्रोल पंप के पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से भरा कंटेनर पलटा, 2 लोग हुए घायल। आमला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ससुंदरा हाईवे मार्ग के पेट्रोल पंप के पास एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से भरा कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घटना शाम 6 बजे के आसपास की बताई जा रही है। दोनों ही घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां फिलहाल उनका इलाज जारी है। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों और परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।